नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार को पीडीए साइकिल यात्रा शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय होगा पक्का जब घूमेगा बदलाव का चक्का। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हजारों सपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पीडीए दलित अल्पसंख्यक साइकिल यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा में सैकड़ों सपा कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम को लेकर पहले से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। एक्सप्रेसवे पर पहले से ही इसका पुख्ता इंतजाम कर लिया गया था। हालांकि एक लेन बंद होने की वजह से दूसरी तरफ लंबा जाम लग गया। रास्ते में ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। ये तस्वीरें जहां पर सपा सुप्रीमो के द्वारा भारी संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल रैली निकाली गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कहना है कि जब घूमेगा बदलाव का चक्का तो बदलाव होगा पक्का। ऐसा संदेश देते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से ये साइकिल यात्रा निकाली गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के लोग लगातार उत्साहपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की अध्यक्षता में यह साइकिल रैली निकाली गई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रैली के इंतजाम पहले से किए गए थे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी जुड़ चुके हैं। जी नितिन, जिस तरह से साइकिल यात्रा सपा सुप्रीमो ने निकाली है और साथ ही साथ बदलाव होने की बात भी कह रहे हैं, क्या कुछ खास रहा इस रैली में? जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज सोमवार को जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस पर जो है हजारों की तादाद में जो है सपा कार्यकर्ताओं के साथ में साइकिल रैली निकाली थी। लेकिन बता दें कि लोकसभा चुनावों को जैसे जैसे नजदीकी आ रही हैं, ऐसे ऐसे समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। बता दें कि आपको जो रूठे हुए कार्यकर्ता हैं, अखिलेश यादव ने खुद बूथों की जो है मीटिंग की थी लखनऊ के अंदर। लेकिन उसके बाद जैसे समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में इज्जत उन लोगों को नहीं मिल रही है, तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जो है घर घर जाके लोगों को मना रहे, पुराने कार्यकर्ताओं को। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि 2024 का जैसे चुनाव नजदीकी है, तो ऐसे ऐसे जो है समाजवादी पार्टी अभी से ही जो है पूरी तरीके से अपना परिचय लहराने की प्रयास करेगी। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि 2024 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से आने के लिए जा रही, क्योंकि अखिलेश यादव जो है तमाम ऐसे हथकंडे लगा रहे हैं, ऐसी चीजों को अपना रहे हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पहले भी जो प्रतिक्रिया आई थी, तो लेकिन उसके बाद नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूल वैन और बस हादसे में बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। अब तक जिला अस्पताल में पहुंचे 5 छात्र छात्राओं के साथ ड्राइवर का शव। कुल मिलाकर 13 बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। डीएम और एसएसपी भी जिला अस्पताल पहुंचे। बच्चों को बेहतर इलाज के दिए गए दिशा निर्देश। ओसामा थाना इलाके के सेहा नवीगंज पर हुआ था हादसा। तो बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक वैन और बस की टक्कर में बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में कई बच्चे घायल हुए। 13 बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 5 बच्चों सहित ड्राइवर की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। नाम बेटा आपका? पवन। कौन से स्कूल पढ़ते हो? SRPS इंग्लिश मीडियम स्कूल। कौन सी क्लास में? 5th। अच्छा, क्या हुआ था ये? सर वो बस वाले ड्राइवर ने दूसरे ड्राइवर पे चलवाई, तभी टक्कर लग गई। वैन में लगी? हाँ सर। वो भी स्कूल वैन थी? हाँ नहीं सर, वो बस थी। अच्छा, तुम्हारी बस थी? नहीं, हमारी वैन थी, उसकी बस थी। अच्छा, उसकी बस थी। अच्छा, ये कहाँ पे हुआ? सर सिया से आगे। अच्छा, वो नबीगंज के पास? सिया से आगे। सिया गांव के से आगे। के भट्टे के पास ओसामा जिसमें से 15 लोग अपने घायल अवस्था में, 5 अवस्था में, जिसमें से 14 लोगों का इलाज यही जिला अस्पताल में चल रहा है। एक को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। ठीक है, उसमें से ओमेन नाम का जो ड्राइवर था वैन का, उसका। अच्छा, और कई बच्चे हैं? 13 बच्चे
14 बच्चे घायल अवस्था में थे। मृतक क्या बच्चे? मृतक 4। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, स्कूल वैन और बस के बीच में यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि हादसा बेहद गंभीर था, जिसमें भारी संख्या में बच्चों को क्षति पहुंची है। 13 गंभीर रूप से घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं इस पूरे हादसे में 5 बच्चों सहित ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है, जिनके शवों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। मेरठ से खबर सामने आ रही है, जहां टिकटॉक स्टार अरमान मलिक की मौत की खबर सामने आ रही है। अरमान मलिक की मौत बीमारी के चलते हुई है। निमोनिया होने के कारण दिल की धड़कन रुकने से उनकी मौत हुई है। देर रात सांस न आने पर परिजनों ने अस्पताल में कराया था भर्ती, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक बार फिर से उड़ीसा के बालासोर जैसा हादसा हुआ है। 2 ट्रेनों की टक्कर के बाद पैसेंजर ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पैसेंजर ट्रेन विशाखापट्टनम से रायगढ़ जा रही थी। इस दौरान दूसरी ट्रेन ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। रेलवे ने यात्रियों के लिए बस की व्यवस्था की है ताकि वे क्षेत्र में ना फंसे। इसके साथ ही पटरियों को ठीक करने का भी काम जारी है। लेकिन इसी बीच सवाल उठता है कि आखिर एक बार फिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। रिस्टोरेशन का काम अभी हमने फोकस किया है। जो लोगों को रेस्क्यू करने का काम था वो कल रात को हमने करीब 12 बजे तक वो क्लियर हो गया था। वर्तमान हम लोग एक्सग्रेसिया और कंपेंसेशन का पेमेंट जो है वो भी चालू है। ट्रैक रेस्टोरेशन हम लोग आज आशा है कि आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। 11 लोगों का अनफॉर्चुनेट डेथ है और जो इंजरीज हैं वो 50 अराउंड है। जो सिंपल इंजरीज थे उनको हमने नज़दीकी जो अलमंडा का हॉस्पिटल है वहाँ पे हमने फर्स्ट एड वगैरह करके उनको जाने दिया है। और जो ग्रीवियस इंजरीज हो गए उनको विजयनगरम और विशाखापट्टनम ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया है। बाकी स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स के लिए हमने ट्रेन और बसेस का इंतजाम किया था। उनके थ्रू से वहाँ अभी किसी को दिक्कत नहीं है। और इसी बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय लाइव हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री संजीव कुमार गौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, माननीय सांसद श्रीमती रीता अरुणा जोशी जी, श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, श्री विनोद सोनकर जी, श्री बीपी सरोज जी, श्री रमेश बिंद जी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र कमोटिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सलील बिश्नोई जी, उपाध्यक्ष और प्रदेश संयोजक अनुसूचित जाति सम्मेलन श्री ब्रज बहादुर जी, माननीय विधायकगण और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, महापौर श्री गणेश केसरवानी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी और भारी संख्या में उपस्थित अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े हुए आज के इस महासम्मेलन में उपस्थित भाइयों बहनों, संगम नगरी को प्रणाम करते हुए अनुसूचित जाति वर्ग के इस महासंगम को, जिसमें आप सभी बंधुगण उपस्थित हुए हैं, आप सबका मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
करती हैं। समय समय पर हमारे ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने इसे सिंचित करके, पंडित और पुष्पित करके इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया। ये हमारा सौभाग्य है। आज हमें प्रयागराज की धरती पर इस महान सम्मेलन को करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। याद करिए, प्रयागराज की धरती त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि की एक पावन धरती है। जिस पावन धरा पर प्रभु श्री राम के पावन चक्र को अपने आदि काव्य रामायण के माध्यम से हम सबको विरासत के रूप में छोड़ करके महर्षि वाल्मीकि ने सदैव सदैव के लिए हमारा संवाद प्रभु श्री राम के साथ प्रस्तावित किया है। राम के चरित्र के उद्गार आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के चरणों में नमन करते हुए उन्हें कोटि प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये हमारा सौभाग्य है। डबल इंजन की सरकार महर्षि वाल्मीकि से जुड़े हुए लाभपुर के पुनरुद्धार का कार्य कर रही है। कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे लाभपुर में रोपवे का निर्माण हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि की कुटिया तक पहुंचने के लिए आसानी से रोपवे के माध्यम से हर व्यक्ति इस पहाड़ी पर चढ़ पकड़ के दर्शन कर पाएगा। और ऐसे ही वाराणसी में संत रविदास जी के पावन जन्मस्थली श्री गोवर्धन को भी डबल इंजन की सरकार पुनरुद्धार का कार्य करते हुए मध्यकालीन सिद्ध संत शिरोमणि रविदास जी के प्रति भी नमन करने का कार्य कर रही है। याद करिए, संत रविदास जी के पूज्य गुरु जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने घोषणा की थी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और ये हरि को भजन करने में अपने में इतनी वीर थे, उन्होंने हम सबको कब्र की प्रेरणा देकर के एक ही बात का संदेश दिया था कि मन चंगा तो कठौती में चंगा। ये हमारा सौभाग्य है जब इस देश को, स्वतंत्र भारत को एक संविधान देने की बात आई थी। संविधान भी अगर किसी ने हमें प्रदान किया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देश के अंदर संविधान देकर के आज 142 करोड़ लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान से प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करते हुए विकास और समृद्धि के नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि पहली बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान देने का कार्य किसी सरकार ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े उन 5 प्रमुख स्थलों को मध्य प्रदेश जहां उनका जन्म हुआ था, बहुत छावनी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भव्य स्मारक बना। दिल्ली में सार्वजनिक जीवन में जहां व्यतीत किया था उस भवन को एक भव्य स्मारक के रूप में स्थापित करने का कार्य किया गया। इंग्लैंड में रहकर के, जिस आवास में रहकर के उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की, इसे खरीद करके अनुसूचित जाति के हमारे बंधुओं के लिए स्कॉलरशिप देकर के उच्च डिग्री के लिए इंग्लैंड में रहने की व्यवस्था के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का वहां पर भव्य स्मारक बनाया गया और उनकी दीक्षा भूमि नागपुर को भी भव्य स्वरूप और स्मारक देकर के चैत्य भूमि को भी भव्य स्मारक वहां पर उनकी स्मृति को जीवंत बनाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है।
भाइयों बहनों, दिल्ली में आप जाइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को देखिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन की स्मृतियों को ताजा कर देता है। यह अगर किसी ने बनाया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है, और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। रायबरेली से मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस का टायर फटने से हादसा हो गया, जहां अनियंत्रित होकर एम्बुलेंस डिवाइडर से टकरा गई, जिससे एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। वहीं एम्बुलेंस में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में स्थानीय लोगों ने दूसरी एम्बुलेंस बुलाकर जिला अस्पताल पहुंचाया। घायल में एक मासूम बालक भी है। तो रायबरेली में बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस का टायर फटने से अनियंत्रित होकर एम्बुलेंस डिवाइडर से टकरा गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। चारों को दूसरी एम्बुलेंस बुलाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके के रेलवे स्टेशन माल गोदाम साइड अंडे की ऑमलेट और शराब पीने को लेकर आपस में मारपीट सामने आई है। यहां कावड़िए को अंडे की ऑमलेट और शराब का सेवन कर रहे अन्य साथी कावड़िए का विरोध करना इतना भारी पड़ गया कि उसके साथ मारपीट की गई। दरअसल जिला बदायूं के गांव कोहली निवासी अनमोल शर्मा ने बताया कि वो अपने अन्य साथियों के साथ कांवड़ लेकर हरिद्वार जा रहा था, जहां पर अनमोल का आरोप है कि उसके 3 साथी जो कि कांवड़ लेकर आए हैं, तीनों ने यहां अलीगढ़ स्टेशन पर अंडे का ऑमलेट खाया और शराब का सेवन किया। इसका जब विरोध किया गया तो तीनों मारपीट करने लगे, जिससे उसे कई चोटें आई हैं। 2 पक्षों में हुई मारपीट को लेकर बड़ा हादसा हुआ। रात को चेकिंग के दौरान हुई पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, जहां चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायर तक किया। जवाबी फायरिंग के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जहां पर पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फतेहपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल। सूचना पर पुलिस ने चंगाई सभा में मारा छापा। मौके से बाइबल और मिशनरी से जुड़ी पुस्तकें बरामद। मुंशी रैदास के घर पर चल रही थी चंगाई सभा। महिला, पुरुष, बच्चे सहित आधा सैकड़ा से अधिक लोग रहे मौजूद। दलित गरीब लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने का आरोप। वहीं वीएचपी के प्रांतीय उपाध्यक्ष ने दी है आंदोलन की धमकी। पुलिस के द्वारा कार्रवाई न करने का भी आरोप। तो सूचना पर पुलिस ने चंगाई सभा पर मारा है छापा, जिसमें बाइबल और मिशनरी से जुड़े हुए अन्य सामान बरामद किए गए। फतेहपुर में एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने महिला को रौंद दिया, जिस हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर समेत चालक को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं जिले के थाना खखेरू के डेंडासाई की घटना बताई जा रही है। जल जीवन मिशन का लाभ प्रदेश के युवाओं को मिल रहा है। मिर्जापुर में भी केंद्र सरकार की इस योजना को जन जन तक पहुंचाने का कार्य यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। देखिए एक रिपोर्ट। जल जीवन मिशन के तहत देश भर में लोगों को पेयजल पहुंचाने के काम हो रहा है। वहीं यूपी में भी योगी सरकार पीएम मोदी के इस विजन को रफ्तार देने का काम कर रही है।
सीएम योगी के नेतृत्व में इस योजना को लेकर धरातल पर तेजी से काम हो रहा है, जिस कारण लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। योजना के तहत मिर्जापुर में 9 ग्राम समूह में ये परियोजना चलाई गई, जो अब तक 1634 गाँव में 99% काम हो रहा है और अब तक 588 गाँव में जल जीवन मिशन के तहत लोगों को लाभ मिल रहा है। यहाँ पर लगभग जो है वो 1634 राजस्व गाँव जो हमारे हैं, उनमें 3,49,966 घरों में हर घर नल का कनेक्शन किया गया है और इन 1634 गाँव में हमारी जो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन है वो हम लोग लगभग 99% पूरे कर चुके हैं और इनमें से 500 गाँव में हमने जलापूर्ति भी प्रारंभ कर दी है। शेष गाँव में भी शीघ्र ही जलापूर्ति भी प्रारंभ हो जाएगी। योजना का लाभ मिलने से लाभार्थी गदगद हैं और सरकार का आभार जता रहे हैं। सब बहुत अच्छा है, मिलता है, बहुत बढ़िया है। हाँ, ये जल भी अच्छा है। अच्छा, जब से नल लगा है आपके जीवन में क्या बदलाव आया? हाँ साहब, बहुत शरीर के स्वास्थ्य के लिए, मतलब पेट के लाद के गर्मी शरीर के और सब कुछ ये अच्छा है। हाँ। सीएम योगी की लोक सेवा का फायदा आज प्रदेश के हर एक व्यक्ति को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के हर एक घर तक योजना का लाभ पहुंच रहा है, जिससे प्रदेश में शुद्ध पेयजल की बयार बह रही है और लोग पीएम मोदी और सीएम योगी का गुणगान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।